अब आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? साहब पूछना ही चाह रहे थे कि जिस तरीके से बीज होता है, आम का बीज होता है, नीम का कोई किसी प्रजाति का बीज होता है, वही पेड़ तैयार होता है। तो इसी तरीके से मनुष्य से ही मनुष्य तैयार होंगे। नहीं, आप कह रहे थे कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होंगे, ये ना? जी। और ये कहाँ मिला है आपको कि वो मनुष्य मनुष्य ही पैदा होगा? ये जो है एक पुस्तक है, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले में। अच्छा, तो इसमें आप जानना क्या चाहते हो? मतलब ये जो आत्मा है, जी। आत्मा भी मतलब मनुष्य है तो मनुष्य बनेगा, यही ना? हाँ, आत्मा मनुष्य है तो मनुष्य बने। यही ना? मतलब शरीर शरीर का मतलब हुआ कि शरीर में जो बोल रहा है जी। वह अगर आज मनुष्य में है तो कल भी मनुष्य में ही मनुष्य में ही रहेगा, रहेगा। यही ना? अब जैसे वो अगर कर्म किया है, खराब कर्म किया है, तो लूल हो जाएगा, लंगड़ हो जाएगा, फालिज मार देगा, काना हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएगा, और तमाम जितना दुख है सब दुख पाएगा। मतलब फिर अपना मतलब भोग इसी इसी जीवन में भोगेगा। मतलब मनुष्य जीवन में जो भोग भोगना है भोगेगा, लेकिन इसी जीवन में तमाम नाना प्रकार के दुख बनाए गए हैं। मतलब ये दुख भोगे तो हम सब पावत। ठीक है। मतलब अपने चंचल मन को एकाग्र करने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। जो आज वर्तमान समय में 307 दिन हो गया चंचल मन को एकाग्र करते करते, और 2-2 घंटे के अभ्यास से सुबह शाम के। तारीख हो गई 7 सितंबर सन 2022। समय प्रातःकाल का सत्र है। आज आपका गूढ़ प्रश्न आया है। और ये सब प्रश्न तभी वास्तव में मन में उत्पन्न होते हैं जब मन वास्तव में चंचल मन जब एकाग्र होता है, स्थिर होता है और शांत होता है। और जैसे ही शांति का अनुभव अपने स्वयं चेतना स्तर पर अनुभव होता है, वैसे वैसे आपके अंदर में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो सब धीरे धीरे जागने लगती हैं। और आपके अंदर में जो शक्ति है वो 2 तरह से, एक शुभ के रूप में, एक अशुभ के रूप में, जो कि ये दोनों भी विकार हैं। विकार का मतलब बुराई है। उस परम चेतना के स्तर पर जाने पर ये 2 शक्ति नहीं बल्कि सही शक्ति आपकी चेतना है। और चेतना स्तर पर जब जाएंगे तो ये शुभ अशुभ दोनों ही विकार हैं। दोनों ही उसके लिए बंधन का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है। आप शुभ काम कर रहे हैं तो शुभ चीज़ें आपको मिलेंगी,
क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, और कार्य जो भी होता है वो प्रकृति में होता है, और ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इसी में चलती है। और हमारा जो शरीर है ये विकारों से भरा हुआ है, त्रिगुणात्मक है, शुभ अशुभ की डांडी है, विकार हैं, ये सभी विकार हैं। एक शब्द अंग्रेजी में कहते हैं प्योर, और हिंदी में कहते हैं शुद्ध। आपकी चेतना बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, जो भी आप सोचेंगे वो कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे गेहूं है, गेहूं रहेगा तो आपको निश्चिंतता पूर्वक उसे पिसाकर रोटी बनाकर खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुद्ध है। उसमें कंकड़, पत्थर, धूल, गर्दा, मिट्टी, भूसी, भूसा, उसके कोई विकार नहीं है उसमें, इसलिए वो शुद्ध है। उसी तरह से चेतन अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है। जब विकार है ही नहीं, वह शुद्ध है, और जो विकार है वो प्रकृति है, तो प्रकृति को जो कुछ भी आप पकड़े रहेंगे मन से, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, निश्चय किए रहेंगे, वो निश्चयात्मक शक्ति को बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि के अनुसार ही आपका जन्म मरण होता है। और जन्म भी जो आपने कहा कि मनुष्य में ही जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। शुभ कर्म का फल आपको मनुष्यत्व में ले जाएगा। शुभ कर्म का फल आप किसी अन्य जोनि में भी जाएंगे तो वहाँ मिलेगा, और ये सब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। जिसके साथ जिस भाव से आप चेतना स्तर पे कार्य करते हैं, वह चेतना के स्तर पर उसी लेवल पे आपको अन्य जोनियों में वो भाव मिलता रहता है। अभी तो हम इतने बारीक और सूक्ष्म बातों को समझना तो हम चाहते हैं, लेकिन अपने विकार को नहीं समझना चाहते कि विकार मेरे से अलग है। और जब विकार को या शुभ कार्यों को देखेंगे तो उसमें भी तर्क में तर्क आएगा, और तर्क में जब तर्क आएगा चेतना स्तर पर, तब जाकर के आपको समझ आएगी कि वास्तव में जो मनुष्य जीवन का जो वीर्य है, शक्ति है, वो मनुष्य ही पैदा करेगा। और वह है पिता का वीर्य और माता का रज। तो माता का शरीर में जो कुछ भी है वो प्रकृति है। हमारा शरीर यानी पुरुष का शरीर भी प्रकृति है। प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति का है। शरीर में जो कुछ भी है सब प्रकृति का है। अब प्रकृति स्वयं अपने आप में जड़ है, वो अपने आप को जानता नहीं, इसलिए जहाँ है वही रहेगा। और मानव जीवन प्राप्त भी है, और प्राप्त होकर इसी शरीर से अन्य जोनियों में भी जाने का जो मूल कारण है वह आपका वासना है। वासना यहाँ पर इच्छा और कल्पना को कहते हैं। इच्छा और कल्पना हम ज़्यादातर काम वासना में ही लीन रहते हैं। काम वासना का जो बीज है मन के अंदर में जो उत्पन्न होता है, आज उसमें आकर्षण है, उसको तो हमने जाना नहीं, पहले तो जानने की कोशिश नहीं की,
जाने नहीं, और बिना जाने तो उसको भूनेंगे कैसे? जब भूनेंगे नहीं तो मानव जीवन, मानवेतर योनि या उससे मोक्ष आप समझेंगे कैसे? क्योंकि पहले तो सबसे पहले मन मस्तिष्क में जब काम वासना उत्पन्न होता है, अभी तो आप जान लें हम लोग अभी उस पॉइंट से बहुत दूर हैं जो आज आपने प्रश्न किया है। इस पॉइंट से हम लोग बहुत दूर हैं अभी, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, हमारे स्तर पर जितने महापुरुष इस चीज को अनुभव किए हैं, महात्मा बुद्ध, उन्होंने भी पढ़ा था इस चीज को, किताबों में पढ़ा था, वेद शास्त्र में सब भरा पड़ा है, संस्कृत में है। जो संस्कृत पढ़ने के लिए 10 साल 20 साल लगाता है और संस्कृत पढ़ने की दृष्टि से करता है, तो वो कुछ बातें सिर्फ बौद्धिक स्तर पर जान तो पाता है, लेकिन चेतना स्तर पर वो नहीं जान सकता, बुद्धि स्तर पर जान सकता है, लेकिन चेतना स्तर पर नहीं जान सकता। क्योंकि चेतना स्तर पर जाने के लिए बाह्य जो हमारे इंद्रिय हैं, इसको हम इंद्रिय कहते हैं, अंग्रेजी में पार्ट ऑफ बॉडी कहते हैं, वो जब तक हमें अलग अलग नहीं महसूस होगा, और इनके अलग अलग महसूस होने के बाद, जैसे आँख है, आँख में 2 चीज़ें हैं, बुराई भी है और अच्छाई भी है। अच्छाई और बुराई दोनों को अपने से अलग महसूस जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये आँख मैं हूँ ये हम मान करके देखते हैं। आँख मेरा है ये कोई नहीं समझ पाता है। आँख एक साधन है, और साधन की तरह जब हम प्रयोग करते हैं तो इस साधन में कभी विकार नहीं पैदा होता है। जैसे रात्रि के समय में आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और अंधेरा है, चाहे आप सड़क से जा रहे हों, चाहे पगडंडी से जा रहे हों, चाहे 4 लेन से जा रहे हों, अगर आपके हाथ में टॉर्च नहीं है तो मन में तमाम प्रकार के भय उत्पन्न होंगे, जो अंधकार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जैसे ही आप हाथ में टॉर्च लेकर आप चलते हैं, टॉर्च जलाकर चलते हैं अंधेरे में, तो अंधेरा प्रकाश की वजह से दूर होता है, और प्रकाश जैसे ही जलता है और आपकी आंखें देखती हैं, तो जो चीज़ जहाँ है जैसा है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे दिया, और जैसे ही स्पष्ट दिखाई दिया वैसे ही जो मन के अंदर में शंका है, भय है, वह शंका और भय एकदम भय मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शंका समाधान हो गया कि कौन सा मन है, सांप है कि रस्सी है कि डंडा है कि लकड़ी है, क्या है, स्पष्ट दिखाई दे दिया। अब जब स्पष्ट दिखाई दे दिया तो उससे आप आगे बढ़ जाते हैं, न कि वहीं खड़ा होकर के उसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ज्ञान रूपी बैटरी, टॉर्च आप ले करके अपने अंदर जाइए। ज्ञान का मतलब यहाँ सिर्फ जानकारी है, और ज्ञान के बाद उसी का भाई प्रज्ञा है। तो जैसे अंग्रेजी में थ्योरी और प्रैक्टिकल कहते हैं, वैसे ही हमारी भाषा में ज्ञान और प्रज्ञा कहते हैं। ज्ञान जानकारी हो गई, सिर्फ टॉर्च हो गया, उदाहरण के रूप में जैसे हाथ में टॉर्च हो गया, वैसे जानकारी आपके मन मस्तिष्क में, और आँख नाक कान सब बंद की, शारीरिक क्रियाओं को रोके और भीतर गए। जो जानकारी आपको जहाँ से प्राप्त है, कहीं से भी प्राप्त हो, उसमें मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, इसलिए कि जिसकी जहाँ तक आंतरिक स्थिति पहुँच पाई है वहाँ तक वो गया।
वहाँ वो देखा, जो कुछ भी देखा उसने वह अपने लेख में उल्लेखित कर दिया। लेकिन जो चेतन है, जो शून्य अवस्था में है, बिल्कुल जो सभी शक्तियों का शक्ति है, महाशक्ति है, इसको हम चेतन कहते हैं, वह चेतन किसी भी दृष्टि से परे है। वो दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मैं हूँ ये महसूस होता है। शिव चेतन है। शिव कल्याणमय को कहते हैं। चेतन कल्याण नहीं। का मतलब होता है प्रसन्न मुद्रा, हमेशा प्रसन्न रहना कल्याणमय है। क्योंकि आपके मन में कोई विकार नहीं है, इसलिए सारी इंद्रियां कल्याणमय हैं। आपकी नसें सब जो है रक्त प्रवाहिका हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं, कल्याणमय उसको कहते हैं। यानी गुदगुदी को कल्याणमय कहते हैं। आनंद की अनुभूति इसको हम कहते हैं, उसी को गुदगुदी कहा जाता है। आप सामान्य भाषा में जी। आपके हम गुदगुदी कहते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई दूसरे हाथ टच करे हल्का हल्का, तो आपको गुदगुदी पैदा होता है। आपके रोंगाटे खड़ी हो जाती हैं, आपके जो चर्म में रोए हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हल्का हल्का सिर्फ स्पर्श करिए, इसी को कल्याणमय कहते हैं। यानी आपकी मनोवृत्ति सुख दुख से परे जाकर के, तो शिव चेतन नहीं है। चेतन अपने आप में ही चेतन है। वहाँ शिव का क्या मतलब है? वहाँ कोई नाम रूप वो उस पर नहीं चलता है। जितने भी नाम रूप हैं उनके अपने अलग अलग स्थानों के नाम हैं। ये मानसिक स्थिति है। इस मानसिक स्थिति को समझना इतना आसान बात नहीं होती है। जैसे मेरा मन बिल्कुल शांत है, कोई विकार मेरे मन में नहीं है, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं सुन भी नहीं रहा हूँ, मैं अनुभव भी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अनुभव जो किया जाता है मन के द्वारा ही किया जाता है, और मन वहाँ बिल्कुल शून्य है, अनुभव भी नहीं हो रहा है। ये तो चेतना स्तर हो गई। लेकिन जो अनुभूति हो रही है वो ये अनुभूति हो रही कि हमारा मन शांत है और हमारे शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे नसों में पहुंच रहा है, और कोई चिंतन या चिंता नहीं हो रही है, तो खून जल नहीं रहा है। तो जो खून हमारे नसों में दौड़ रही है वही हमारे कल्याण वाहक चेतना है। शिव उसी को कहते हैं। आप जब शिव पुराण पढ़ेंगे या शिव पुराण के जो रहस्य रखने वाले हमारे संत महात्मा हैं, जब आप उनसे प्रश्न करेंगे तो वो बताएंगे कि शिव का मतलब कल्याणमय होता है। कल्याणमय का मतलब होता है कि मन विकार से परे है, बस इतनी सी बात है। विकार ना आपके अंदर में अच्छाई है ना बुराई है, बिल्कुल शांत स्थिति है, वही आपकी शिव की स्थिति है। लेकिन चेतना स्तर पर जब आप जाएंगे तो जो सूक्ष्म रूप से हम अनुभव कर रहे हैं अपने शरीर का आनंद की अनुभूति, वो भी समाप्त हो जाता है। जैसे इसका जिक्र उपनिषद में आता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो निद्रावस्था है, निद्रावस्था में कुछ रहता है? आप बताइए। नहीं, कुछ नहीं रहता। कोई शब्द आप बताइए जी। कोई शब्द अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, धार्मिक रूप में, कुछ नहीं, व्यवहारिक रूप में कोई शब्द रहता हो? बताइए। कुछ नहीं रहता। कुछ रहता है? शरीर पड़ा हुआ है, शरीर में कोई चेतना नहीं है। चेतना अपनी अवस्था में चला गया है और ये शरीर जड़ यहीं पड़ा है। वो अवस्था ही आपकी चेतना की अवस्था है, लेकिन जागृत अवस्था में। अभी तो हम लोगों को कोई चींटी चढ़ रहा है तो मालूम हो रहा है, मच्छर हमारे शरीर पे बैठ रहा है, काट रहा है तो मालूम हो रहा है। वो चेतना जो है हमें बता देती है ना, वो सूक्ष्म रूप से ये बताते हैं। जब एक अवस्था आती है, आप लोगों को डेली अनुभव है, जब आप किसी बात को लेकर चिंता करते हैं, ठीक, और चिंता इस लेवल पे बढ़ गया कि सामने ही बात बहुत हो रही है, हर 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 की बड़ी आवाज़ आ रही है, लेकिन इस चिंता में आप डूब गए, ये जो कुछ भी यहाँ हो रहा है आपको सुनिए नहीं दे रहा। सुनाई नहीं देगा। होता है कि नहीं? आगे अपने में चिंतित हैं तो ये स्वयं की आपकी अपनी जो है अनुभूति है, क्योंकि आप भी वही हैं जो मैं हूँ। जो मैं शरीर में हूँ वही आप उस शरीर में है, क्योंकि शरीर तो जड़ है, प्रकृति है।
तो शरीर जब अलग अलग है तो चेतना स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी में मिलता नहीं है। जो शरीर के अंदर में शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है वो स्वतंत्र सत्ता है। उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, चाहे साइकिल हो चाहे हवाई जहाज हो, ड्राइवर ही होता है। जिस सीट पे बैठता है वो सीट का मालिक वो अलग ही होता है। एक ही बस है, बस नाम है, लेकिन लाखों बस है, तो क्या लाखों बस एक ही ड्राइवर चलाता है? नहीं। अलग अलग बस में अलग अलग ड्राइवर रहते हैं। कार एक शब्द है, एक कार है। अब कार एक शब्द है, लेकिन कार जो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है वो लाखों की तादाद में है। क्या उस कार के अंदर में एक ही ड्राइवर है? एक ही ड्राइवर चला रहा है लाखों कारों को? नहीं, हर कार में ड्राइवर। हाँ, तो जैसे हर कार स्वतंत्र है, उस कार का ड्राइवर स्वतंत्र है, वैसे हर शरीर स्वतंत्र है, और वो हर शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, मालिक है, वह स्वयं स्वतंत्र सत्ता है। अब यह है कि कार लाखों हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर है उसका लक्ष्य सबका अलग अलग है। उस कार के अंदर में बैठे हुए ड्राइवर का लक्ष्य अलग अलग है। वही कार चाहे फॉर्च्यूनर हो चाहे मारुति 800 हो, तो वो है तो कार ही, और सड़क पे सभी चल रहे हैं। उस कार के अंदर में बैठा हुआ जो ड्राइवर है, कार मारुति 800 है, और अब 800 मारुति कार सड़क पर एक नहीं लाखों की तादाद में चल रहे हैं, और उसमें जो बैठा हुआ ड्राइवर है वो अपनी अपनी दिशा को लेके जा रहा है। कार तो वही है। अगर नंबर प्लेट ना रहे, कलर ना रहे, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वही है कि अलग है। वह तो बाहर की कलर और प्लस नंबर प्लेट, इस दो के कारण आप कार को पहचानते हैं कि ये वो कार नहीं है जो घटना करके गया है। अगर एक ही कलर में कह दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे। वैसे ही इस शरीर के अंदर में जो बैठा हुआ चेतन है, वो चेतन अपने अपने गाड़ी को वह लेकर के चल रहा है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में ही जन्म होगा, ये कहना चाह रहे हैं जी। और आपने उदाहरण दिया है बीज का। तो प्रश्न होता है कि बीज कितने प्रकार के हैं? जितने प्रकार के मतलब प्रजातियां हैं उतने प्रकार के बीज हैं। तो प्रकृति हो गई ना, तो प्रकृति तो एक ही बीज होगी ना। प्रजातियां अलग अलग हो सकती हैं, प्रकृति एक ही है। तो बीज सबका नाम बीज है? दो बीज है, एक प्रकृति का बीज, एक पुरुष का बीज। ठीक, जिसको आप जैसे उदाहरण के रूप में स्त्री और पुरुष, तो स्त्री प्रकृति है, अब पुरुष वीर्य है। स्त्री का रज, पुरुष का वीर्य, यही दो इकट्ठा होकर के गर्भाशय में स्त्री लड़की या लड़के का शरीर जन्म लेता है। अगर वीर्य ज़्यादा है, ठोस है, मजबूत है, ताकतवर है, तो लड़का पैदा होगा, उसका शरीर हिष्ट-पुष्ट होगा, ताकतवर होगा। लेकिन रज अगर ज़्यादा है तो लड़की पैदा होगी। और वीर्य कैसा है, रज कैसा है, ताकतवर है, कमज़ोर है, पतला है, किस तरह का है, उसी तरह से बच्चे का शरीर भी ग्रोथ करेगा। तो शरीर भी जो है उसी तरह से बनेगा, पतला, दुबला, मोटा, तंदुरुस्त। वो प्रकृति में हो रहा है। अब पुरुष का जो वीर्य है वो वासना मुक्त है, वो स्वयं अपने आप में स्वयं, उसका कोई वीर्य नहीं है, वो स्वयं अपनी चेतना में जाता है। लेकिन यहाँ वासना उसका बीज है, जन्म मरण का। तो आप अगर मनुष्य शरीर में आप जाना चाहते हैं, या पशु योनि में जाना चाहते हैं, जानवर रूप जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? मानव शरीर छूटने के बाद, जिस समय में मृत्यु के पहले, 1 साल 2 साल के पहले, मरने से 1 साल पहले, जो आप बार बार सोचते हैं, जो बार बार आप करते हैं, जिस विषय पे बार बार आप चिंता करते हैं, मरने के बाद
आपका जो वृत्ति है, वृत्ति बोलते हैं ना, मन वृत्ति, वो वहीं ले जाके खड़ा करता है। जैसे प्रतिदिन शरीर तो वहीं जाएगा जहाँ आप ले जाएंगे, ठीक। तो जो चीज़ आप बार बार सोचते हैं, ये शरीर आपका बार बार वहीं जाता है। आप जो कुछ भी बार बार सोचते हैं, शरीर वहीं जा जा करके वही कार्य करता है जो आपके मन मस्तिष्क में है। और मन मस्तिष्क चलता किससे है? चेतना से। और चेतना जाती वहीं कहाँ है? जो आपका मन कहता है। तो मन बनता कैसे है? जो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, अभी आप हमारी बात को नहीं पकड़ रहे हैं, किताब में जो लिखा है वो बात पकड़ रहे हैं। जैसे मैं भी ये जो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब वीडियो बना करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो पूरा विश्व सुन रहा है। आप एक बार नहीं सुन रहे हैं, पूरा विश्व सुन रहा है। क्योंकि जब वीडियो अपलोड हो गया है, वो लकीर का फकीर हो गया ना, वो पत्थर पर लकीर हो गई। अब वो पत्थर की लकीर जब तक पत्थर रहेगा तब तक वो लकीर रहेगी। यानी जब तक नेट चलेगा, यूट्यूब चलेगा, तब तक वो चैनल पर पड़ा रहेगा, जब तक हम उसे डिलीट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं जी? तो ये चीज जो है, हम क्यों बना करके उस पर अपलोड कर रहे हैं? वो तो एक किताब हो गई ना। वही सब जो मैं बोल रहा हूँ शब्द को, वो मैं खाली कलम से कागज पर उतार दिया तो किताब बन गई। और मैं बोल रहा हूँ, बात समझ में नहीं आ रही। बात वही मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो आपका मन में, आपके मन में जो भ्रम है, उस भ्रम को मैं सामने ही आपको उसका समाधान करना चाहता हूँ। किताब में लिख करके नहीं। किताब में तो जो लिखा जाता है, जो मन मस्तिष्क में रहता है, वही किताब में शब्द के रूप में उतार दिया जाता है। ये न होता है जी। आप जंगल के एक सिपाही रहे, दरोगा रहे, आप जो आंख से देखे होंगे, आप अपने विभाग में वही तो लिखेंगे। उसके लिए आप देखिए, आपका अफसर आपको उसके विपरीत लिखने के लिए कह रहा है, लेकिन शब्द आप नहीं बदल रहे हैं। क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखें जो देखी हैं वो स्पष्ट है, वही शब्द है, और वही शब्द आप लिखेंगे जो आपकी आंख देखी है। अगर उसके विपरीत शब्द लिखाया जाए तो वही आप कहेंगे कि हमसे झूठ बुलाया जा रहा है, हमसे झूठा लिखवाया जा रहा है। क्योंकि जो आंख देखा है वही तो मन बना, और वही मन जो है आप शब्द में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? उसी जंगल में अनेकों पेड़ हैं, अनेकों क्रियाएं हो रही हैं, अनेकों जानवर हैं, लेकिन आपने जो देखा वही तो लिखेंगे। पूरे जंगल को आपने नहीं देखा, आपने जो प्रत्यक्ष देखा वो लिखा आपने। बात समझ रहे हैं कि नहीं जी? ऐसे ही ये जो चेतना है, इसको ढूंढने वाले लाखों लोग ढूंढ रहे हैं, और जिस स्तर पे जो गया उसी स्तर पे उसने लिटरेचर लिखा। बात समझ रहे हैं जी? आंख से जो देखा वही लिखा। तो आंख दो तरह की है, एक बाहर आंख, एक भीतर विचार और विवेक की आंख। तो बाहर के आंख से देख करके दृश्य बन गया, और उस पर मंथन किया, विचार बना, विचार और विवेक में बदल गया। और वो जो आपका विवेक और विचार कहेगा वही तो आप लिटरेचर में लिखेंगे, दूसरा कुछ लिखेंगे नहीं। जो कहेगा लिखेंगे। तो आखिर जो लिखा जा रहा है वो भी प्रकृति में है, जो सोचा जा रहा है वो भी प्रकृति में है, जो निश्चय हो रहा है वो भी प्रकृति में है। तो प्रकृति के फिर हम दोषी भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में निश्चयात्मक नहीं हो, परिवर्तन है, बदलता रहता है। क्योंकि 5 तत्व इसमें है, तो 4 तो स्थूल है, 1 सूक्ष्म है। आकाश तत्व जो है वो सूक्ष्म है, क्योंकि क्रियाएं जो आकाश में ही होती हैं। आकाश ना रहे तो क्रिया नहीं होगी, ठोस एकदम वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन आकाश तत्व है इसीलिए माना गया क्योंकि उसी में क्रिया होती है, वो ठोस है। तो माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, हवा, ये 4 जो ठोस पदार्थ हैं, ये चारों ठोस पदार्थ उसमें आपस में मिले हुए हैं। अब उन चारों में ज़्यादा कौन है? जितने ज़्यादा जो रहेगा वही दिखाई देगा। पानी ज़्यादा है तो पानी आँख से दिखाई देगा, ठीक। माटी है तो माटी ज़्यादा दिखाई देगा, आग है तो आग दिखाई देगा, और हवा है तो हवा दिखाई देगा, जो स्थूल है। तो जो उसमें हमें दिखाई दे रहा है, हम वर्तमान में देख रहे हैं, वही तो बोलेंगे।
आप सुबह आए, अंधेरा था, तो जो चीज़ें देखे थे, अभी आप जब जाएंगे उजाला रहेगा, वही चीज़ें आपको भ्रमित करेगी कि नहीं? क्या सचमुच ही था ये? करेगी करेगी। तो भ्रम हर जगह है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है और आप चेतन में स्थिरता है। मोक्ष क्यों खोजा जा रहा है? क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही बनना चाहता हूँ। ये विकार, प्रकृति, विकार मतलब प्रकृति, मैं प्रकृति में मिल गया हूँ, प्रकृति मेरे में नहीं मिला है, प्रकृति अपने आप में चल ही रहा है, मैं इसके चीज को देख करके उसमें मिल गया है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, इच्छा करके, कल्पना करके। और ये कब से मिला है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में मैं शरीर में हूँ, मैं इसकी चर्चा कर सकता हूँ। मैं आगे पीछे की चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आगे मैं मुक्त हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, ये बात की बात है। मैं पहले मुक्त था, प्रकृति में कैसे आ गया, प्रकृति हमको कैसे पकड़ ली या मैं कैसे पकड़ लिया, क्योंकि मैं स्वतंत्र सत्ता था, उसके बारे में मेरा नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। कब मैं मुक्त था, कब मैंने प्रकृति को पकड़ा, मुझे खुद नहीं मालूम। अरे आज ही मैं अभी सुबह सो करके उठा, और सो करके उठने के बाद जो आँख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने पानी पिया, स्वाद जो लिया, पानी का भी स्वाद अलग अलग होता है ना जी। खारा है, मीठा है, कड़वा है, तमाम तरह के, वो नीम की तरह तीखापन अनुभव हो रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है? जो चरफरा है, तो स्वाद जो जीभ को मिला वही तो मेरा मस्तिष्क बनेगा कि आज बड़ा खराब पानी पी ली, आज मैं बड़े खराब आदमी को देख लिया, बड़े बुरे आदमी को देख लिया, तो मन हमारा उसी तरह से बन जाता है। अब मन बना, आपने निश्चय कर लिया तो बुद्धि भी बन गई। अब बुद्धि जब बन गई तो आप समझिए पत्थर पे लकीर आपने खींच दी। बुद्धि को भी त्याग कर देना है, बुद्धि में भी बुद्धि लगानी है कि बुद्धि बने ही ना, निश्चय होने ही ना पाए। प्रकृति में बदलाव है, वो बदलाव हम देखें, पल पल का बदलाव देखें। तो कब देखेंगे? जब आप दृष्टा और साक्षी भाव में स्थिर रहेंगे तब। जब स्थिर होकर दृष्टा भाव साक्षी भाव का उपयोग करेंगे तो बदलाव दिखाई देगा, और आप दृष्टा ज्यों का त्यों जहाँ का तहाँ बैठे हुए हैं, ये चीज दिखाई देगी। चेतन मन मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क में अनेकों विकार भरे हैं। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, काम, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, अनेकों विकार हैं और अनेकों अच्छाई भी हैं। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक और भक्ति, नम्रता, कोमलता। जब आप प्रयोग करते हैं, आपको क्या स्मरण रहता है, ख्याल रहता है कि मैं क्या प्रयोग कर रहा हूँ? बोलिए। नहीं रहता है। तो उसको जानेंगे कैसे? जब तक आप अपने को अलग नहीं महसूस करेंगे तब तक उसको जानेंगे कैसे? और जब तक जानेंगे नहीं तो जो आपके अंदर में ज़्यादा है वही भाव लेकर के वहाँ जन्म आप लेंगे। जो कर्म आप ज़्यादा करते हैं वही कर्म का भाव माने बुद्धि बन जाता है। अब बुद्धि वही जो है आपको ले जाकर के वहाँ खड़ा करता है। जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, किस किस बैंक में आपका अकाउंट है ये आपको पता है, किस किस अकाउंट में आपने कितना कितना रुपया रखा है उतना वो आपको मालूम है। तो भारतीय स्टेट बैंक का पासबुक लेकर के पंजाब नेशनल बैंक में आप जाइए तो क्या वो पैसा देगा? नहीं देगा। पैसा आप ही का है, नहीं देगा। वो पासबुक आप ही का है, उसमें जो एड्रेस पता लिखा है या वल्दियत लिखा है सब कुछ वो मैच कर रहा है, सब कुछ मैच। कार्ड नंबर का अंतर होगा ना, सब कुछ आपका मैच कर रहा है, कार्ड नंबर भी मैच कर रहा है, अकाउंट नंबर अलग अलग रहेगा। नहीं सब कुछ मान लीजिए मैच कर रहा है, अकाउंट नंबर भी मैच कर रहा है, बैंक का नाम संजोग से जो है सब कुछ आपका मैच कर रहा है। तो बैंक का नाम, हाँ अब आए ना आप उस लाइन पे, बैंक का नाम अलग अलग होगा। तो बैंक जो खाता खोला आपने वो अलग अलग है, बैंक ही अलग है। संजोग ही ऐसा घट गया कि जितना खाता नंबर आपका भारतीय स्टेट बैंक का वही आपके पंजाब नेशनल बैंक का है। संजोग होगा लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि बैंक का नाम अलग है। ऐसे ही क्रोध एक बैंक है। क्रोध कैसे कैसे उत्पन्न होता है आपको मालूम है? कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है मालूम है आपको? जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा, मतलब और इच्छाएं अनेक हैं, इच्छाएं नहीं। और जिस इच्छा में आप हैं उसी इच्छा जब नहीं पूर्ति होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। अब क्रोध का मतलब जानते हैं क्या करता है? वो सामने वाले को सामने देखना नहीं चाहता है, क्रोध किसी को नहीं देखना चाहेगा। तो क्रोध उस लेवल में है।
बस वो उसको मृत्यु देखना चाहता है कि सामने मेरे खड़ा कैसे है। तो क्या करेगा, ईंटा चला देगा, चाकू चला देगा, भाला चला देगा, डंडा चला देगा, लाठी चला देगा, भाला चला देगा, फरसा चला देगा, या आज के आधुनिक युग में जो तमाम तरह के हथियार बन गए हैं, लोहे के, बंदूक है, राइफल है, तमाम दुनिया भर का, वो सामने चला, जो सामने उसके पड़ जाएगा उसी को चला देगा और आपको एकदम बिल्कुल सुला देगा। तो आप सोते हैं या आपका शरीर सोता है? शरीर सोएगा सर, हम कहाँ जाएंगे तो। हाँ, अब आप समझ में आए, जब शरीर जड़ है, गोली लगे, जहर हो, जो भी हो, ये यहीं रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर में जो ड्राइवर है वो उतर जाएगा। और जब वो उतरा तो जो सामने सिचुएशन देखा वही तो मस्तिष्क में बनेगा, उसकी बुद्धि उसी स्तर पे बनेगी, और जैसा बुद्धि बनेगा वैसे पुनर्जन्म में जाकर के वैसे सिचुएशन को वो प्राप्त करना चाहेगा। जब तक वो सिचुएशन उसके सामने आएगा नहीं तब तक वो चैन से बैठेगा नहीं। उसके अंदर में स्वभाव प्राकृतिक रूप से चंचलता रहती है, वो अप्राकृतिक नहीं रहता, वो प्राकृतिक रूप से सहज भाव में वो वैसा हो जाता है, क्योंकि वो मन मस्तिष्क में निश्चय कर चुका है। अब वो जब तक पाएगा नहीं मन मस्तिष्क, तब तक अपने आप को उससे मुक्त नहीं करेगा, उसमें चंचलता बनी रहेगी। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप आश्रम में आए और यहाँ सैकड़ों की भीड़ है और आप खोजना चाहते हैं यहाँ के महंत राम लखन दास को। अगर उनका चेहरा सामने पड़ गया तो आपके अपने मन की गति जो आप देखेंगे बहुत प्रसन्न होगा और निश्चिंत हो जाएगा, और अपनी बात जो कहना होगा वो डायरेक्ट कह देगा। लेकिन राम लखन दास का चेहरा ना दिखाई दे तो क्या करेंगे आप? बोलिए। तब तक खोजेंगे ना जब तक वो चेहरा मेरे आँख के सामने आना जाए। चेहरा तो है, अनेकों चेहरे हैं, लेकिन क्या उनसे हम अपनी बात कहेंगे? क्या उनसे हम मिलेंगे? सबको छोड़ करके वहीं जाएंगे जो राम लखन दास का चेहरा है। पहली बार होगा तो अगर देखे नहीं रहेंगे तो जो बताएगा वो तो अलग बात है, लेकिन आपने जो देखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब तक वो चेहरा सामने नहीं पड़ेगा आपका मस्तिष्क संतुष्ट नहीं होगा। बात मानते हैं नहीं? जी, सही सही है। और मान लीजिए अगर नहीं भी देखे हैं तो आप राम लखन दास को ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी चेहरा आएगा सामने तो पूछेंगे ना, कंफर्म करना चाहेंगे भैया हमें राम लखन दास से मिलना है। तो अगर वो राम लखन दास होंगे तो कहेंगे भैया अच्छा बताइए क्या बात है, मैं ही राम लखन दास हूँ। लेकिन अगर वो नहीं है तो कहेंगे भैया यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे, या सामने बैठे हैं जाके मिल लीजिए, या सामने वहाँ खड़े हैं उनसे जाके मिल लीजिए, या किसी से बात कर रहे हैं 2 मिनट रुक जाइए, अभी बात करके आएंगे तब मिल लीजिएगा। तो लेकिन वो सामने वाले हैं, वो जो लाल कपड़ा पहने हुए हैं वही हैं, वो संकेत कर देगा कि लाल कपड़े वाले हैं। चेहरा, क्योंकि चेहरा पीछे है, आइडिया भी बता देंगे, चेहरा पीछे है, लेकिन वो आप सुनने वाले हैं तो उनको देखते रहेंगे लाल कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले, लाल कपड़े। तो जैसे लाल कपड़े वाले वहाँ बात करके आपकी तरफ मुड़े, आप चेहरा सामने पड़ गया तो चेहरा देख करके आप समझ जाएंगे अच्छा यही है। तो मस्तिष्क जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, नहीं निश्चय कर लेता है यही है, और वही निश्चय जो है दोबारा अगर ढूंढेगा, जब तक वो चेहरा सामने नहीं पाएगा तब तक किसी से बात करेगा? नहीं बात करेगा। बोलिए। ऐसे ही है जो हमारे मस्तिष्क में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज, जो कुछ भी हमने मन में रखा है, निश्चय कर लिया है जिसके प्रति, वो वही जब सामने पड़ता है तभी आपके मन में वो चीज़ें अपने आप उत्पन्न होती हैं। तो ये जो शरीर है, शरीर प्रकृति है, तो शरीर में जो बीज है वृक्ष उगने के, मनुष्य से मनुष्य बनने के, वो तो साक्षात है, बिना स्त्री पुरुष के संबंध के आपका बेटा बेटी नहीं पैदा हो सकते, ये तो साक्षात है, प्रकृति है। लेकिन ये जो चेतना है, ये चेतना बदलता है, क्योंकि जो निश्चय कर रखा है उसी निश्चय में ही वो जाता है। तो क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, और उसका प्रयोग कैसे किया है और किसके साथ किया है, वही चीजें लेने के लिए वहां वो जाके जन्म लेता है। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, माध्यम। तो जिसके माध्यम से जो चीज आपने दिया या लिया या पहचान किया या बातचीत किया है या काम करवाया है, वो उसी के माध्यम से ही तो लेगा। वही आपका है कि जिसके माध्यम से जो आपने कार्य किया है वो वही माध्यम लेकर के उस कार्य को फिर पूर्ति करेंगे आप। तो शरीर में वहीं जाएंगे
जो आपके अंदर में इच्छाएं हैं यानी कल्पना है वही शरीर धारण करेंगे, या जो आपने विकारों को या अच्छाई को प्रयोग किया है, बार बार प्रयोग किया है और अपने जीवन में दृढ़ता से पालन किया है, वही आपको चीज़ें प्राप्त हो। अभी तो हमारे अंदर में हमने अच्छाई को अलग देखा नहीं, महसूस नहीं किया, बुराई को तो देखा, बुराई के कारण शरीर में बुराई और आ रही है ये देखा, अनुभव किया, लेकिन अच्छाई उसके बाद अच्छाई का प्रयोग करके, अच्छाई का अनुभव करके और मन की गतिविधि को पढ़ने की जो शक्ति थी वो आपने अभी नहीं पढ़ी। जैसे आप किसी को कुछ देते हैं और वो आदमी पात्र है, तो आप देते समय आप देखिए कि कितना उत्साह रहता है, अरे इनका भला हो, इनका भला हो। और जैसे भला होने की दृष्टि से आप कार्य करते हैं, आप अपने मन को पढ़िए, मन को देखेंगे, मन में बड़ा प्रसन्नता रहती है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये आप सूक्ष्म रूप से आप पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की तरफ देख रही हैं, कान बाहर की तरफ सुन रहा है, और बाहर की ही चीजें हम अंदर घुसा रखे हैं। बाहर की चीजें भी बाहर निकाले नहीं, तो जो शुद्ध है वो शुद्ध हुआ नहीं, तो विकारों से लिपटा हुआ है ना। तो विकारों से लिपटे हुए चीज को आप कैसे देखेंगे, आप बताइए, बिना साफ किए। तो ये बड़ा गूढ़ विषय है कि मनुष्य जो चेतन है वो चेतन ही पैदा होगा, ऐसा नहीं है। चेतन ही तो रहेगा, वो किसी भी जोनि में रहेगा तो चेतन उसका वहाँ गुण तो रहेगा ही, जो चेतना है। लेकिन जो आगे उसमें तर्क वितर्क करके उस बुराई से अच्छाई में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो सिर्फ मनुष्य में है, अन्य जोनियों में नहीं है। वो तो जो यहाँ प्रयोग किया है, वो निश्चय करके रखा है, वो वहाँ भोगेगा। वो एक प्रकार से वो फिक्स हो गया, स्टैच्यू जिसको बोलते हैं। जैसे किसी की मूर्ति आपने किसी चौराहे पे लगा दी, तो उसमें चेतना तो है ही नहीं। जब चेतना है नहीं तो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, टट्टी करे, पेशाब करे, चाय पानी कुछ पीवा नहीं करेगा। चित्र मूर्ति है बैठा। हाँ, तो वैसे ही जो आपका शरीर मूर्ति के रूप में वहीं स्थापित रहेगा वैसे। तो ये चेतना स्तर पे जो है हमको रहना है, और चेतना स्तर पे जाने के लिए मैं अभ्यास, जो 10 दिन का कैंप है, वो 10 दिन का कैंप में खाली 3 चीज अनुभव हो पाता है। चंचल मन पहले एकाग्र होता है, 5 दिन उसमें लगता है, ठीक है, क्योंकि जब पहले बाहर की बातें भूलेगा, मेरा घड़ी नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा मोबाइल में पता नहीं किसका किसका फोन आ रहा है, किससे किससे बात करनी है, वो तमाम तरह की जो अंदर में विकार भरे पड़े हैं, वो खाली करते करते, मन को शांत करते करते जो है 5 दिन लग जाता है। फिर उसके जब मन शांत होता है तो अपने शरीर पे जाता है, शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तनाव मालूम हो रहा है, यहाँ खिंचाव मालूम हो रहा है, यहाँ मांस फटा जा रहा है। तो ये जब वो मन जब शांत होता है तो शरीर पे आता है, और जब शरीर से ऊपर उठता है तब जाकर के शांति का अनुभव करता है। वो 10 दिन लग जाता है लगातार करने पे। मैं इसका अनुभूत कर चुका हूँ विपස්සना करके। विपස්සना में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल के जो भी महापुरुष हैं वो शब्द से तो कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में समय लगता है, समय लगेगा, उस चीज को अनुभव करने में समय लगता है। अब आप बताइए 307 दिन हो गया, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अपने आप को दृष्टा और साक्षी भाव में देखिए। कोई भी मन में बात उत्पन्न हो, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे, उसको दृष्टा भाव में देखिए। तो दृष्टा भाव में देखेंगे तो उसमें अच्छाई बुराई दोनों समझ में आएगी, और अच्छाई बुराई के परे जाकर के मन गुदगुदीदार हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, वो भी अनुभव होगा आपको। और सूक्ष्म जब जाएंगे तो ये भी जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो भी नहीं होगी। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया ना, नींद में कोई आपके शरीर के साथ कुछ भी करे, आपको अनुभूति महसूस नहीं होगी। आपको कोई भी उठाकर कहीं लेके चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप अपनी एकदम बिल्कुल चेतना में हैं, और वो तल्लीन है, वो चेतना अपने आप में तल्लीन है, इसलिए शरीर में कुछ भी हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। वो क्योंकि अपने आप में एकाकार है, वो एकाकार वृत्ति हमारी अभी बहुत दूर है, अभी बहुत अभ्यास करना है। और जब वो अभ्यास पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाती है, ये सारे शंकाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। जिस शंका में आप हैं उसी शंका में मैं भी कभी था। ऐसा नहीं कि मैं आज जो बिल्कुल पहले से ऐसे ही था, मैं भी वो जो शंका आप कर रहे हैं या विश्व में जितने भी शंकाएं हैं वो मेरे अंदर में भी पहले था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपनी चेतना स्तर पर गया और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से, विवेक से, विचार से और प्रत्यक्ष देखा, वैसे वैसे सब अपने आप दूर होता चला गया और मैं अपनी चेतना में लौटता चला गया, एकदम निशंक हो गया।
कुछ भी नहीं, कोई भी विकार अब मन में नहीं है। बिल्कुल अब शांत रहने का मन करता है, ना अच्छे के रूप में कुछ सोचने का मन करता है, ना बुरे के रूप में कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांत रहना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी मन में क्रिया होगी वो क्रिया होगी प्रकृति की होगी, और उसमें जो भी हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे, स्मरण करेंगे, ख्याल करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो प्रकृति में होगा, और प्रकृति अपने में ले जा करके मिला देती है। हमें प्रकृति से परे जाना है, इसीलिए सबसे शांत रहना है, कुछ भी नहीं करना है, ना चिंतन करना है, ना चिंता करना है, ना ख्याल करना है। इसीलिए मैंने आपने कई बार आपको मैंने कहा कि किताब पढ़ना भी बंद कर दीजिए, यहाँ तक कि मैंने कहा दिया कि बीजक भी पढ़ना बंद कर दीजिए, बीजक याद करना भी बंद कर दीजिए। ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? जी आप कहे थे। इसलिए क्योंकि अब ये चेतना मालूम हो गई कि जितने शब्द पढ़ेंगे उतने शब्द जाल में उलझ जाएंगे, कल्पना में चले जाएंगे, ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो वैसा लिख रहे हैं, वो वैसा लिख रहे हैं। लेकिन साहब जानकारी तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई अब चेतना स्तर पर आप जानकारी करिए ना कि सब कुछ शून्य है जी, शांत है, वहाँ मन में क्रिया है ही नहीं। और एक क्रिया की बात कर रहे हैं तो क्रिया जब होगी तो वो विकार पैदा करेगा कि नहीं, चाहे अच्छा के रूप में चाहे बुरा के रूप में, वो आपके लिए अशांत पैदा करेगा कि नहीं, आपकी शांति भंग होगी कि नहीं। जैसे ही कोई आपको जगा दे, चाहे आपकी माँ जगाए, आपकी पत्नी जगाए, बेटा जगाए, भाई जगाए, या गुरु जगाए, परिवार का कोई मुखिया जगाए, या समाज का कोई मुखिया जगाए, तो जैसे ही आप चेतना में आएंगे तो आँख खुलेगा, कान खुलेगा, जीभ खुलेगा, हाथ पैर सब प्रकृति में क्रिया होने लगेगी ना, तो आपकी चेतना भंग हो गई कि नहीं, जो आपकी शांति थी वो भंग हो गई कि नहीं। निद्रा अवस्था आपकी शांति थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ना आँख काम कर रहा था, ना कान काम कर रहा था, ना जीभ काम कर रहा था, ना हाथ पैर कुछ नहीं काम कर रहा था, वहाँ बिल्कुल आप अपने एकाकार वृत्ति में शांत भाव में थे। लेकिन जैसे ही आप इसमें शरीर में मिले, वैसे आँख देखेगा तो मन बनेगा, कान सुनेगा मन बनेगा, जीभ पर कोई वस्तु पड़ेगा स्वाद आपको मिलेगा, उसका मन बनेगा। अब मन जितने बार आप जब कुछ सब कुछ देंगे उतने जब आप भर रहे हैं, यानी विकार को और अपने जीवन में ला करके डाल रहे हैं, आप विकार को साफ करने वाला काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अंदर पहले से भरा हुआ है स्वाद, आँख कान का जो कुछ भी है वो पहले वाला हमने निकाला ही नहीं, शांत अपने आप को अनुभव किया नहीं, बल्कि और देखे जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं और भोगे जा रहे हैं, स्वाद लिए जा रहे हैं, पैर से चले जा रहे हैं, हाथ से दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, तो क्रियाएं होती जा रही है ना, तो शांति का अनुभव कहाँ होगा। शांति शब्द कहना बड़ा आसान है, लेकिन शांति का अनुभव करना ये बड़ा कठिन कार्य है, और कठिन काम को जो आसान करता है वही साधक है। इससे एक काम सिर्फ साधक करता है, और साधक साधनों का जो प्रयोग करता हो, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये जो साधन हैं, इन साधनों को देख देख करके जो प्रयोग करता है, समय समय से प्रयोग करता है, तब उसका मन शांत रहता है और अपने शांति की स्थिति का अनुभव करता है। जो साधन का प्रयोग नहीं करता वो न किसान है न अफसर है, तो साधक कैसे हो सकता है, क्योंकि मन को अपने बस करना है। और चंचल मन के बारे में तो आप गीता में पढ़े ही हैं, ये हवा से भी तेज दौड़ता है, कैसे बस में होगा। अच्छा सर, गीता और ज्ञान गीता तो है भाई, वो तो लिखने वाले जाने, वो गीता ही अपने आप में खुद ज्ञान है। ज्ञान का मतलब जानकारी होता है। शंकर जी का लिखा हुआ है, शंकर जी का गीता है ज्ञान गीता। अब मैं कह रहा हूँ कि गीता जो है अपने आप में ही, गीता का मतलब शांति होता है, चेतना होती है। अपनी चेतना स्तर पे जाने के लिए नाम रूप बदल सकते हैं, लेकिन कार्य तो वही करेंगे। अरे खेत है आपके पास, तो खेत में जो किसान है पैदा करने वाला वही ना है, वो जो इसके मन में इच्छा होगी वही तो पैदा करेगा। मूल रूप से फसल और खेत ये दो चीजें हैं जी। अब किसान है उसका प्रयोग करेगा, तो किसान बीज डालेगा ना, उसकी अपनी इच्छा अनुसार फसल क्या लेना चाहता है। तो वैसे ही जैसे आप दोस्त, हम अभी गुरु के रूप में हैं और आप शिष्य के रूप में हैं, लेकिन कल मैं नहीं रहूंगा तो जो जानकारी आपको मुझसे प्राप्त हुई है या स्वयं में जो आपने चेतना में ला करके जो जागृत किया है, तो अगर आपके सामने कोई जिज्ञासु आया है तो वही ना आप देंगे, जो ही बताएंगे। वैसे ही है सभी लोग, पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं,
चिंतन करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो दिखाई देता है वो बोलते हैं अपने शिष्यों के सामने, और शिष्य जो सुनता है उसी पे वो चिंतन करता है, चिंता करता है, प्रयोग करता है, और जिस लेवल पे जाता है उसी लेवल पे जाकर के वो अपनी बात को कहता है समाज के सामने। लेकिन हमारे भारतीय ऋषि रिसर्च करते 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 लास्ट में जाकर के एक शब्द कह दिए, नेति 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 नेति, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक चेतना है। तो उस लेवल पे शब्द तो लिखा है, पढ़ते जरूर हैं, रटते जरूर हैं, दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है ना, क्योंकि अभी मन के हाथ बिके हमें। हम भले धार्मिक हैं, ठीक, हम कहीं भंडारा में जाएंगे तो हमको खीर पूड़ी चाहिए, हमको अच्छा आसन चाहिए, ठीक है, हमारे लोग प्रवचन सुने, हमारा ज्ञान सुने, हमसे सत्संग करें, तमाम प्रकार की आगे भी इच्छाएं हैं कि नहीं। तो ये शुभ है, लेकिन है तो ना इच्छा। और अगर वहां जाने के बाद आपको ऐसा अनुकूल नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं? बोलिए, बेकार आए यहाँ पे, बेकार आए, क्यों आए, अपने मन में प्रश्न होगा। जो उत्साह लेकर के आप आए थे वो भूल जाएंगे, जो वर्तमान का सिचुएशन है उसी में आप भूल जाएंगे। तो उलझने की दृष्टि से आपको कहीं नहीं जाना है, जाइए, ठीक है, आपको वहां कोई पात्र मिलता हो चर्चा कर लीजिए, नहीं पात्र मिलता है तो दो शब्द उसके कान में डाल दीजिए कि तुम ये जो शरीर मान करके कार्य कर रहे हो ये तुम नहीं हो, तुम इससे परे, इसके जानने वाला हो, भोग करने वाला तुम अलग हो, इसका जो परिणाम आने वाला है उस परिणाम से भी आप परे हो, क्योंकि परिणाम तो प्रकृति में है, आप में नहीं। तो इसीलिए परिणाम से परे जाकर के चिंतन करो और अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, क्या मैं आँख हूँ, कान हूँ, नाक हूँ, आँख हूँ, हाथ हूँ, पैर हूँ, मन हूँ, मस्तिष्क हूँ। अभी तो इसके बारे में जानता ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता है। अब वो जो आप बताइए, मनुष्य होकर के पान खा रहा, पुकार खा रहा, सुर्ती खा रहा, बीड़ी खा रहा, बीड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, जरा सा भी विवेक नहीं है। और वहीं पशु को आप देख लीजिए, पशु हमसे तो अच्छा है। हम मनुष्य होते हुए जो हमारा काम है विचार और विवेक से रहना, हम नहीं कर पा रहे हैं। और हमसे जो विवेकवान नहीं है, पशु है, वो अपने कर्मों के अनुसार बंधा हुआ है, उसको उसके हौद में आप डाल दीजिए, गधे के हौद में आप मांस का टुकड़ा डाल दीजिए तो नहीं खाएगा। एक बूंद दारू डाल दीजिए, एक बूंद दारू डाल दीजिए तो नहीं खाएगा। वो कितना चेतनावान है। और हम मनुष्य होकर के चेतनावान होते हुए भी हम अपने वृत्ति को कितना ले जाकर के कचरे में डाल दिए, किसी की बात जो बोल ले रहा है मान ले रहे हैं और वही करने लग रहे हैं। अन्य योजन जो है चेतनावान नहीं है साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, चेतना तो है ये है। अरे भाई, गधा शरीर गधा है ना, उस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर जो तो चेतना है, वही है जो सबका है, वही उसका। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये कि अपने कर्मों के अनुसार वो अपने शरीर के नियमों में बंध गया है, ये कहने का मतलब अपने उस शरीर के नियम में बंध गया है। शरीर का जो नियम है, जैसे बीज वो इमली का है तो आम नहीं हो सकता ना, बीज तो बीज है, तो प्रकृति में है। ऐसे गधा जो शरीर है वो प्रकृति न है, तो गधे के शरीर का जो प्राकृतिक नियम है वो चेतन उसमें जाके फंस गया। बात समझ रहे कि नहीं? और जब फंस गया है तो वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक उससे वो प्रकृति उससे वहां मुक्त नहीं करेगी, यानी मरेगा नहीं जब तब तक उससे मुक्त नहीं हो सकता। जब तक उस शरीर में रहेगा तब तक उसके नियम में ही रहेगा। वही बात मैं बार बार कहता हूँ, हम पुरुष हैं, हम देखिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो स्त्री के शरीर में क्रिया धर्म होता है वो धर्म हमारे शरीर में नहीं है। उसको वो मासिक भी आता है, रजुसला होती है, बच्चा पैदा करती है, तमाम तरह के उसके शरीर में जो अपनी बंधन है उस बंधन में बंध गई है वो। लेकिन आप बंधन से मुक्त हैं, स्त्री के शरीर से आप मुक्त हैं। और ये शरीर जो मानव शरीर में मतलब पुरुष शरीर जो मिला है ये पुरुषत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है। और जो स्त्री शरीर है वो प्रकृति है, और प्रकृति में और उलझने वाली चीज़ें वो उसको मिल गई है। और आपकी स्वयं की अंदर की इच्छा, जैसे जो ज़्यादा स्तृण होता है वही जो है उसको बोलते हैं काम वासना की पूर्ति। और काम वासना जब मन में जगता है उसको पूर्ति करते जाएंगे तो आप जो है उसी के नियमों में बंधे जा रहे हैं। तो काम वासना देखिए, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुकर, घोड़ा, गधा, जिसमें भी आप देखिए सब में है कि नहीं है? जी, सब में है ना, सब में। तो वो वासना जो क्रिया तो सब में है। जब सब में आप मनुष्य में भी आकर के कर रहे हैं और वहाँ भी जब करेंगे मनुष्य शरीर में तो वहाँ जाकर करना ही पड़ेगा। और वहाँ है ही ऑलरेडी, उससे अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो आप वो काम वासना की पूर्ति कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।
दोनों बात है ना। जैसे आपके पास लड्डू रखा है, आप लड्डू खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, तो दो बात में होगा। एक होगा कि शरीर में रोग है, ठीक। दूसरा है कि लड्डू से मन भर गया है। जब लड्डू से मन भर जाएगा तो उधर ताकने का मन नहीं करेगा, बात समझ रहे हैं। और लेकिन शरीर में रोग है तो, लेकिन मन में तो कल्पना है कि अगर शरीर में रोग ना होता तो लड्डू खा लेता। तो मन में कल्पना है कि नहीं? उसकी जो स्वाद है वो आपके मन मस्तिष्क, जैसे दृश्य को देखेंगे और उसका स्वाद लिए हैं, तुरंत आपके मस्तिष्क में स्वाद उत्पन्न हो जाता है। भले उसका स्वाद कुछ भी, वर्तमान में उसका स्वाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहले आपने खा लिया है, लड्डू जैसे देखा आपने, वही स्वाद आपके मस्तिष्क में उभर जाएगा। वही तो वासना है कि दृश्य पड़ते ही उसके जो स्वाद हैं वो सामने जब आता है, वही वासना है। स्त्री को देखते ही जो है हमें काम वासना जागृत हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ही काम वासना जागृत हुई तो इसका मतलब है कि अब हमारे जीवन से निकला नहीं। तो उसको निकालने का मतलब है दो रूप में। एक तो उसके शरीर को पढ़िए या अपने ही शरीर को पढ़ लीजिए कि मेरे शरीर में क्या है। तो कैसे पढ़ेंगे? एक तो ऊपर ऊपर पढ़ना होता है, एक होता है प्रैक्टिकल पढ़ना। जो इस शरीर में है, जैसे आँख से कीचड़ निकल रहा है, उसको निकाल लीजिए, एक बर्तन में रखिए। कान से खोट निकलता है, उसको आप एक बर्तन में रख लीजिए। नाक से पोंटा निकलता है, उसको रख लीजिए। यहाँ से जो है आपके थूक निकलता है, खखार निकलता है, बलगम निकलता है, वो आप जो भी निकलता है उसको आप रख लीजिए। टट्टी पेशाब रख लीजिए, रोए रख लीजिए, बाल रख लीजिए, ठीक है, मांस रख लीजिए, चमड़ा रख लीजिए, पीप रख लीजिए, खून रख लीजिए, सब इकट्ठा कर लीजिए और अपने आँख से इसको देखिए। इस आँख से, जो प्रत्यक्ष आँख है आपके शरीर का, उससे इसको देखिए। तो देखने की इच्छा नहीं करेगी, तभी तो वैराग्य उत्पन्न होगा। अब वैराग्य तभी उत्पन्न होगा जब इससे इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में आएगी आपको। वास्तविक स्थिति यही है जो इसमें है, वर्तमान में है। अब वर्तमान हम अपने इस शरीर को देखते ही नहीं है, बाहर कल्पना में ढूंढते हैं। तो कल्पना में जब जाते हैं तो जो चीज़ हम देखते हैं तो वही हमारे शरीर में वैसी गुदगुदी उत्पन्न होने लगती है। कोई बुरा चीज़ देख लेते हैं तो हमारे में बुराई उत्पन्न होने लगती है, हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, पूरा शरीर कष्टित होता है, दुखी होता है। तो वो चीज़ें हम खाली देखते हैं, लेकिन शरीर में भरा पड़ा है वो हम अपने आँख से देखना नहीं चाहते हैं। जैसे अभी बलगम निकला, खांसी आई, बलगम निकला, आप आँख से नहीं देखना चाहते, तो तुरंत ले जाके बाहर थूक देते हैं और दोबारा उसकी तरफ ताकेंगे भी नहीं। तो उसको चाटने की बात तो अलग है, उसको उसकी तरफ ताकेंगे भी नहीं। अगर जरा सा मान लीजिए भूल बस अगर नेत्र पड़ भी गया उस पर, तुरंत उससे जब घृणा भी होगा, तुरंत आप उससे नजर हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें घृणात्मक भाव आ गया। ऐसे ही ये काम वासना में घृणात्मक भाव जब तक नहीं आएगा, अपने ही इंद्रियों में, अपनी जैसे हमारा जो लिंग है वो पेशाब का रास्ता है, तो पेशाब को अपने नाक से सूंघेंगे नहीं जब तक, और उसका खुद जो दुर्गंधी है वो आपके नाक में जाएगा नहीं, तब तक जो है आपके अपने लिंग से जब आपको वैराग नहीं उत्पन्न होगा। वैराग उत्पन्न होना चाहिए, और जब वैराग उत्पन्न होता तो उससे त्याग उत्पन्न होता है। त्याग जब उत्पन्न होता तब जा करके धीरे, और उसका अभ्यास भी करना पड़ता है, क्योंकि आगे कभी भी जो है आपको ले जा करके पटक सकता आपका मन। इसलिए उसका अभ्यास भी करना पड़ता है कि त्याग करने की भी जो शक्ति है उसका भी अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, उसकी बुराई को बार बार देखना पड़ता है, तब जा करके दृढ़ स्थिति आती है, मजबूत स्थिति आती है, एकाकार रूप वृत्ति बनती है। अभी तो एक बार खाली जानकारी हो गई, चाहे पढ़ने से, चाहे सुनने से, चाहे कल्पना से, चाहे विवेक से, एक बार जानकारी हो गई, लेकिन उसका बार बार अभ्यास नहीं हुआ ना जी। जब बार बार अभ्यास नहीं होगा तो हम उस लेवल पे जाके अनुभव कैसे करेंगे? उसका अनुभव करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार के अभ्यास से तब जाकर के उस लेवल पे हम जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो आप कह रहे हैं वो शरीर स्तर पे, प्रकृति स्तर पे है। प्रकृति स्तर में जब तक हमारी वृत्ति रहेगी तब तक तो वो काम होगा। हम मनुष्य में बार बार भी मनुष्य में भी जाएं तो कष्ट सहेंगे कि नहीं सहेंगे? दुख है। जैसे अभी आपने कहा ना कि जब वो लूला लंगड़ा काना कोतर सब, तो ये सब क्या है? भूखा प्यासा नंगा गरीब दीन दुखिया सब बनेगा। ये जो नरक है, तो इस नरक तो जो नरक है ही है, मन कष्टित होता है। और अध्यात्म में आने का मतलब हुआ मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब होता है सारे कष्टों, सारे दुखों, सारे पीड़ितों से अपने आप को अलग करना, और आनंद की अनुभूति में चेतना स्तर पर रहने के लिए हम अध्यात्म में आते हैं।
मैं कौन हूँ ढूंढा जा रहा है, ये दुख मैं हूँ या सुख मैं हूँ, आनंद की अनुभूति मैं हूँ। मैं इन सब का जानने वाला, सबका उपभोग करने वाला और सबसे परे एकदम शांत स्वरूप हूँ। मेरे में कुछ भी नहीं है, ना अच्छाई है ना बुराई, एकदम शांत। अब वही सांस सीधे सीधे मैं पकड़ाना चाहता हूँ, और आप जो है बार बार किताब पढ़ करके शब्द में उलझ जाते हैं। तो उलझिए नहीं, आप जो है विवेक स्तर पर उसको जानने का प्रयास करिए। हाँ, एक बात तो अच्छा है कि कम से कम पढ़ते हैं तो आ करके हमसे पूछते हैं। तो जब पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मन में शंका उत्पन्न हो रहा है, भूत उत्पन्न हो रहा है, वो जो है आपका शांत हो जाए। कोशिश करता हूँ, मैं कर तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अपने को खुद को ही लगा हूँ 24 घंटा अपने मन, हमारे में बहुत विकार अभी भरे हैं। अभी बहुत को कुछ को निकाल के बाहर किया हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ है इसमें हमारे अंदर में। मैं खुद अपने खोद करके निकालने में लगा हूँ। तो मैं तो आप हो नहीं सकता हूँ। हाँ, ये है कि कोशिश कर सकता हूँ शब्दों से बता करके कि आप इस चीज़ को जान लीजिए, ये चीज़ पे ये चीज़ें हैं, और इस स्तर पे जब जाएंगे तभी आप अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। और जब अपने आप का अनुभव हो जाएगा और उसका अभ्यास होने लगेगा तो ये विकार अपने आप छटने लगेंगे। जैसे सूपा और कचरा युक्त अनाज आपको दोनों समझ में आ गया तो तीसरा जो उसको प्रयोग करने वाला है वो अपने आप प्रयोग कर लेगा। लेकिन पहले कचरा और सूपा और तीसरा प्रयोग करने वाला मनुष्य, ये तीनों अपने आप को समझ लें बस, उसके बाद तो अपने आप से सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। सूपा आपको बनना है, विकार मन में है, सब विकारों को निकालना है। एक चीज को जानना है कि गेहूं है तो गेहूं है, गेहूं में कुछ भी मिलावट नहीं होना चाहिए। गेहूं में चावल भी मिल जाए, गेहूं में दाल भी मिल जाए, ठीक है, तो आप उसको अलग करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि शुद्ध चाहिए। अशुद्ध सिर्फ आपकी चेतना है, वो भी शांत है, उसमें कोई क्रिया है ही नहीं, अशांति है ही नहीं। क्रिया नहीं होगी तो अशांति पैदा नहीं होगी। क्रिया जब बिल्कुल मुक्त हो गए, एकदम शांत पड़े भरे पड़े, और उसी का अभ्यास करना है। जितना ही मन शांत रहे उतना ही आपका जो विकार अपने आप दूर होता रहेगा। बस खाली शांत रहने का अभ्यास करिए, मन में कुछ भी न सोचिए, न बोलिए, न चिंतन करिए। अब तक हम लोग देख देख कर के सुन करके जीभ पे श्वास ले करके, हाथ से देख करके ले करके, पैर से चल करके बहुत कुछ भर लिया अंदर में। अब इसे रोकना है। अब वैसे भी शरीर आपका शिथिल हो रहा है, पहले की तरह उमंग उत्साह तो अब कार्य में रहेगा नहीं और रहता भी नहीं है। तो कम से कम इसका फायदा उठा लीजिए। हाँ, इसी का फायदा उठा लीजिए कि शरीर शिथिल हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, बस शांत बने रहूं। भाई बेटा है, उमंग है, उत्साह करने की क्षमता है, वो कुछ करें। अच्छा करेंगे तो अच्छा रिस्पांस पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरे का रिस्पांस पाएंगे, तो सुधार करेंगे। हाँ, उनको खाली इतना बता देना है कि भैया आपका अपना अब जो कर्म होगा जिसके साथ, उस कर्म का परिणाम आप ही को भोगना है, मुझे नहीं भोगना है। इसलिए मैं अब अपने भजन में लग रहा हूँ, और आप अपना व्यवहार जरा शुद्ध रूप से करिएगा। किसी के साथ करना हो, लेन देन जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। पत्नी के साथ लेन देन, पुत्र के साथ लेन देन, माता पिता के साथ लेन देन, पुत्री के साथ लेन देन, भाई के साथ लेन देन, उनके परिवार बच्चों के साथ लेन देन, अपने नात बात के साथ लेन देन, पड़ोसी के साथ लेन देन, आपके मित्रों के साथ लेन देन। जो कुछ भी करेंगे आप, उसका रिस्पांस आप ही को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। हमको जो करना था अपनी जमाने में मैंने करके उसका रिस्पांस आपको सामने लाके खड़ा कर दिया हूँ, है कि नहीं? कि आप लोग कम से कम पढ़ लिख करके योग्य हो गए, अपने अपने जगह पे कमा खा रहे हैं, अपने परिवार को समाज को आप चला रहे हैं। ये मेरा उद्देश्य था, और आप अपना काम करें, है कि नहीं? जी। तो अब इसका फायदा उठाइए कि बिल्कुल शांत रहने का अभ्यास करिए। जितना शांत रहिए, सारी क्रियाओं से अपने आप को मुक्त हो जाइए, और कल्पना परे रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। एक चीज़ और बता दीजिए साहब, पूछ लें? पूछ लीजिए। ये सब जैसे शिव जो हैं, शिव से ही मतलब ये सतयुग में ही कृष्ण और राधा पैदा हुए थे? ये सब कल्पना की बात है। कल्पना की बात है। ठीक सर, बस शांत रहिए,
इसीलिए मैंने कहा कि किताब मत पढ़िए, किताब जितना पढ़ेंगे उतना आपका मन मस्तिष्क उलझेगा। अब शांत रहने में, अब आपको सिर्फ शांत रहना है। जी सर। अब विवाद मन मस्तिष्क में नहीं, वही तो बाहरी बात विवाद होता है, ये आपके अंदर में कल्पना ही जो में ये सही है कि वो सही है, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, ये अपने अंदर में वाद विवाद हो जाएगा। और जब अंदर ही वाद विवाद हो जाएगा तो आप शांत की जगह पर अशांत हो, आप और अशांत होते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो शांत रहने की कल्पना करिए कि मैं शांत रहूँ, बस कल्पना में जाइए ही मत, इच्छा में जाइए ही मत। बात समझ में आई कि नहीं? जी। बंद करिए।